हेलो माय लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। आज आपकी स्टोरी टेलर बहुत ही अपसेट है। उसकी वजह उनका एग्ज़ाम है। मेरे एग्ज़ाम्स अच्छे नहीं जा रहे हैं। इसकी वजह मैं खुद नहीं जानती। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूँ, लेकिन मुझसे नहीं हो रहा है। प्रे कीजिए कि मेरा रिज़ल्ट अच्छा आए। ना जाने किसकी दुआएं मेरे करियर को एक नया मोड़ दे दें। चलिए इस सफ़र को शुरू करते हैं। याशिका, यू आर ओनली माइन। अब आगे 3 साल पहले मुझे पाने के लिए तुमने इतना क्या। शौर खामोश हो गया। शौर का खामोश देख याशिका ने शौर की कॉलर पकड़ते हुए कहा, खामोश क्यों हैं आप, बताइए ना। और आपसे ये बकवास किसने की कि हमें 3 साल पहले आपसे प्यार था। 3 साल पहले आप हमारे ड्राइवर थे और हमें अपने ही ड्राइवर से प्यार। ये मजाक अच्छा है शौर सिंह ओबरॉय, लेकिन सच नहीं है ये। इस गलतफहमी में आप कभी मत रहिएगा कि 3 साल पहले याशिका आपसे प्यार करती थी। याशिका तब भी आपसे नफरत करती थी और आज भी आपसे। इतना क्या। याशिका खामोश हो गई। शौर ने गुस्से में चिढ़ते हुए कहा, मैं तुम्हारा ड्राइवर था, लेकिन अब मैं शौर सिंह ओबरॉय हूँ। याशिका ने तीखी मुस्कुराहट लिए हुए फेस पर शौर की आंखों में देखते हुए कहा, किसी और की शोहरत को अपना बना लेने से वो आपकी नहीं हो जाएगी। ये दुनिया नहीं जानती शौर सिंह ओबरॉय, लेकिन मैं जानती हूँ कि आपकी ये दौलत, ये रुतबा मेरे परिवार के लाशों पर खड़ा हुआ है। 3 साल पहले एक मामूली सा ड्राइवर जिसे कोई नहीं जानता था, अचानक से वो ओबरॉय एम्पायर का सीईओ हो गया, मुंबई का किंग हो गया। कैसे? झूठ और फरेब। और शौर याशिका की बातों से पागल हो रहा था। याशिका की बातें तीर की तरह उसकी बॉडी को छलनी कर रही थी। याशिका ने आगे कहा, किसी की जिंदगी बर्बाद कर, उसकी शोहरत को छीन कर अपना बना लेने से आप किंग तो बन गए शौर्य, लेकिन आप ये भूल गए कि सच हारता जरूर है, लेकिन मरता नहीं है। आपकी शान, शोहरत, ये रुतबा आपका अपना नहीं है, ये सब मेरा था, जिसे आपने छीन लिया। आज आप सच बताएंगे कि उस दिन आपने कोर्ट में झूठी गवाही क्यों दी थी। आप एक झूठी गवाही ने मुझसे मेरे पापा, मेरे मम्मा और मेरी। याशिका की पकड़ शौर की कॉलर पर कसती जा रही थी। शौर ने याशिका के हाथों को पकड़ा और उसे अपना कॉलर छुड़ाते हुए कहा, याशिका, भूल जाओ कि 3 साल पहले क्या हुआ था। मैं याद नहीं करना चाहता। मैं भी अब उस पन्ने को फाड़ कर फेंक देना चाहता हूँ। अब मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मुझे तुम चाहिए, हर पल, हर घड़ी, बस तुम चाहिए। याशिका ने शौर से दूर होते हुए कहा, एक मिस्ट्रेस चाहिए आपको, लेकिन बस मैं अब आपकी मिस्ट्रेस नहीं बनकर रहूंगी। शौर ने चीखते हुए कहा, नहीं, बंद करो ये वर्ड यूज करना। याशिका के कदम धीरे धीरे पीछे हो गए और पीछे मुड़ याशिका होटल के लिफ्ट की तरफ भाग गई। शौर ने जैसे ये देखा, उसने चीखते हुए कहा, याशिका रुको। लेकिन याशिका वो लिफ्ट में गई और टॉप फ्लोर का बटन प्रेस करते हुए कहा, आज नहीं, आज ही कहानी यही खत्म होगी। बस इस कहानी को शुरू आपने किया था, लेकिन इसे आज खत्म मैं करूंगी। शौर का फोन लगातार रिंग कर रहा था, लेकिन शौर सीढ़ियों से चढ़ते हुए पसीने से भीग चुका था। लिफ्ट को फॉलो करते करते शौर की सांसें उखड़ रही थी। टॉप फ्लोर। याशिका टॉप फ्लोर पर गई और उस होटल के टेरेस के रेलिंग पर चढ़कर खड़ी हो गई। तभी शौर भागते हुए आया और याशिका को रेलिंग पर खड़ा देख चीखते हुए कहा, छोटी बिल्ली, नो, डोंट डू दिस। याशिका पीछे मुड़ी और मुस्कुराते हुए कहा, आज ये कहानी यही खत्म होगी। और इसी पल शौर जैसे ही आगे बढ़ा, याशिका ने उस रेलिंग पर अपने कदम पीछे कर लिए। शौर ने जैसे ये देखा, उसकी सांसें रुक गई, उसके हाथ पैर कांपने लगे। शौर ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नो, नो प्लीज याशिका, ऐसा मत करो, प्लीज नीचे आ जाओ, प्लीज याशिका। याशिका ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, आपको याद है हमारी पहली मुलाकात? आपने हमसे कहा था कि आप हमारी जिंदगी को जहन्नम बना देंगे। हमें अपने आप से, अपनी इस खूबसूरती से नफरत हो जाएगी। आपने अपना वादा निभाया, हमें अपनी खूबसूरती से,
अपने आप से इतनी नफरत हो गई कि आज हम खुशी खुशी मौत को गले लगाने को तैयार हैं। शौर एक झटके में अपने घुटनों पर बैठ गया और कहा, नहीं, ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगा। मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे वहाँ ऐसे खड़े होने से मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मेरी सांसें रुक रही हैं। मत करो, मैं माफ़ी मांगता हूँ तुमसे। मैंने जो किया वो गलत था, लेकिन प्लीज़ इस तरह सज़ा मत दो। नीचे आओ प्लीज़, याशिका ने स्माइल करते हुए कहा। नीचे आ जाऊँ? इसलिए ताकि आप फिर से मुझे खिलौने की तरह खेल सके। अपना ये नाटक बंद कीजिए। आप जैसा हैवान कभी इंसान बन ही नहीं सकता। एक पल प्यार, दूसरे ही पल हैवान। अपने इस घिनौने चेहरे से आपको नफरत क्यों नहीं होती? शौर अपने घुटनों पर बैठा याशिका से नीचे आने की भीख मांग रहा था। वो खुद भी नहीं जानता था कि वो क्या कर रहा है। उसका फ़ोन लगातार बजे जा रहा था, लेकिन शौर ने एक बार भी अपने फ़ोन की तरफ ध्यान नहीं दिया। उसे अगर कोई इस वक्त दिखाई दे रहा था तो वो थी याशिका। उसे बस याशिका दिखाई दे रही थी। याशिका रेलिंग पर खड़ी अपनी आंखें बंद कर जैसे ही कूदने को हुई, तभी शौर चीख उठा, याशिका! और अचानक से शौर के पीछे से आवाज आई, याशी! याशिका ने अपनी आंखें खोल दी, लेकिन उसके कदम फिसल गए और वो जैसे ही गिरने को हुई, शौर तेजी से आगे बढ़ा और याशिका के हाथों को पकड़ लिया। 13 फ्लोर से याशिका हवा में लटक रही थी। शौर ने उसके हाथों को इतनी मजबूती से थाम रखा था और उसे ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा था। तभी शौर के साइड में एक लड़की आई और याशिका को देखते हुए कहा, याशी, आप ये क्या करने जा रही हैं? शौर ने जैसे उसकी आवाज़ सुनी और जैसे उसने अपनी नज़रें उधर की, उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसके दिल की धड़कनें एक पल के लिए जैसे धड़कना ही भूल गई। शौर ने शॉक होते हुए कहा, लायला? याशिका ने अपनी आंखें बड़ी कर उस लड़की को देख रही थी। तभी फहद आया और कहा, बॉस अब ठीक है? लेकिन जैसे ही उसने देखा कि शौर याशिका के हाथों को पकड़े हुए है और याशिका हवा में लटक रही है, फहद के फेस पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। याशिका ने अपने दूसरे हाथ से शौर के हाथों को पकड़ा और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। शौर ने चीखते हुए कहा, छोटी बिल्ली, प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़। याशिका की आंसू भरी आंखें शौर को ही देख रही थी। शौर की साइड में खड़ी लायला ने कहा, याशी, आप ये क्या कर रही हैं? हाथ दीजिए याशी, हाथ दीजिए। और हल्का सा झुक याशिका का हाथ पकड़ते हुए उसे ऊपर खींचने की कोशिश करने लगे। शौर शौक था कि लायला याशिका को क्यों बचा रही है, जबकि उसके साथ जो कुछ हुआ वो याशिका ने किया था। लायला और शौर ने याशिका को किसी तरह खींचकर ऊपर किया। याशिका जैसे ऊपर आई, शौर ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसे इस कदर अपनी बाहों में जकड़ लिया जैसे अगर उसकी पकड़ ढीली हुई तो याशिका कहीं गायब हो जाएगी। याशिका किसी पत्थर की तरह खड़ी थी। लायला याशिका और शौर को इस तरह एक दूसरे के करीब देख उसे अच्छा नहीं लग रहा था। लायला आगे बढ़ी और शौर से याशिका को अलग करते हुए याशिका को अपने गले लगाया और कहा, याशी, आप ठीक हैं? आपने ऐसा क्यों किया? अगर शौर्य आपको नहीं बचाता तो आज क्या हो जाता? याशिका ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप किसी स्टैचू की तरह खड़ी थी। शौर शौक था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि लाला यहाँ कैसे और वो याशिका को इस तरह इतने प्यार से क्यों ट्रीट कर रही है। शौर अपनी ही सोच में पागल हो रहा था। लाला ने उसका हाथ थामा और जैसे ही आगे बढ़ी, याशिका किसी बर्फ की तरह वहीं पर जम गई थी। याशिका ने अपने हाथों को लायला के हाथों से छुड़ा लिया और कहा, तुम्हारी याशी मर चुकी है। मैं याशी नहीं, याशिका हूँ। लायला ने शौक होते हुए कहा, याशी, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं हमसे? हमने कोई गलती हुई है क्या? बोलो ना याशी। याशिका ने अपने कदम पीछे करते हुए कहा, गलती आपने कोई गलती नहीं, गलती हमारी थी कि हमने आप पर भरोसा किया था। लाला ने जैसे ही याशिका की बात सुनी, वो शौक हो याशिका को